ओ या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। फरवरी के महीने में मिथुन राशि वालों के राशिफल को लेकर के। तो दर्शकों, फरवरी के महीने में मिथुन राशि वालों का कहां कहां पर किस किस तरह का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहां कहां पर कैसे कैसे संयोग बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दर्शकों, जैसे कि मैं पहले से आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से बताते हुए आ रहा हूं कि सब कुछ ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, जो कुछ भी हो रहा है जाने में अनजाने में, जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब कुछ आप अपने जानबूझ करके कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, कुछ आप अनजान बन करके कर रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं अनजाने में, लेकिन कहीं कहीं आपकी जो कार्य करने की गति है वो चलायमान है। आप निरंतर क्रियाशील होकर के कुछ न कुछ कर रहे हैं, या तो आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। ये सही और गलत का जो इन दोनों का आपसी जो तालमेल है, एक दूसरे के प्रति सही का गलत, यानी कि इनका कहीं से भी तालमेल बन ही नहीं सकता। एक दूसरे के प्रति इनका विरोधाभास है। सही को सही कर सकते हैं और गलत को कभी सही नहीं कर सकते, क्योंकि वह उससे विपरीत कार्य कर रहा है। दर्शकों, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ भी हमारे नित्य प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे केवल एक ही आधार है, वह है ग्रह नक्षत्रों का आधार। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उसके द्वारा गोचरी ग्रहों का प्रभाव, चाहे वो जन्म पत्रिका में ग्रहों का प्रभाव हो, जन्म पत्रिका में आपकी राशि से गोचरी प्रभाव हो, चाहे आपके जन्म नक्षत्र से आपकी दशा, जन्मकालिक दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक की जो स्थिति बनती है, उसके अनुसार जो फल घटित होता है, उसके अनुसार जो घटना घटित होती है, उस घटनाक्रम में ग्रहों का गोचरी जो योगदान होता है, उसके अनुसार उसका हमारी दिनचर्या में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। एक जैसा जीवन, एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहा। समय परिवर्तनशील है। चाहे आप कितने भी हमारे प्राचीन इतिहासकारों के द्वारा लिखित प्रतिपादित ग्रंथों को पढ़िए,
और उनमें जो कुछ भी उन्होंने अपने प्राचीनता के बारे में लिखा है, उसमें जिन जिन लोगों के बारे में लिखा है, उनका भी जीवन सदैव एक जैसा नहीं रहा। इसी तरह से यह सृष्टि का क्रम ये चलता आ रहा है। सृष्टि का बनना, सृष्टि का बिगड़ना, यानी कि इस सृष्टि को बनाने वाला, जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, और इसको बिगाड़ने वाला, अगर हम कह सकते हैं, वह केवल एक ही है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। अणो रणीयान महतो महीयान, वो ईश्वर जिसके बारे में आप मात्र कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कल्पना भी आप सही माने में कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में फिर से विचार करना होगा, क्योंकि वो अणुरणीयान महतो महीयान, वो इतना विशाल है, वो परमेश्वर, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, बड़े से बड़ा भी है। आप हर तरह से, हर दृष्टिकोण से उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो परमेश्वर है, उसी के द्वारा बनाई हुई सब सृष्टि है, और उसी के दशा और दिशा के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का अपना परिभ्रमण है। ग्रह नक्षत्र उसी के दिशा निर्देशानुसार अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया था, सारा संसार इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के अंतर्गत, इन ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होकर के कार्य कर रहा है। आज आपकी सोच कुछ और है, हो सकता है वो सोच सकारात्मक है, आपके ऊपर में सकारात्मक, यानी कि ग्रहों की ग्रह रश्मियां जो आपके ऊपर पड़ रही हैं, वो सकारात्मक रूप में पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज की आपकी सोच कल की सोच से बिल्कुल अलग है। ठीक 2-3 दिन के बाद आपकी सोच बदल जाती है, आप नकारात्मक की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक रश्मियों का, ग्रह रश्मियों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है और आपकी सोच भी नकारात्मक होने लग जाती है। इसलिए दर्शकों, हमेशा स्वच्छता और शुद्धता पूर्वक अपने चूल्हे चौके में जो भोजन बनाया जाता है, उसे जब आप ग्रहण करते हैं, उसका जो आप स्वाद लेते हैं, उसके द्वारा जो आपके अंदर शास्त्र की बुद्धि का प्रवेश होता है, उसका आनंद ही अलग है। ठीक उसी तरह से यदि आप अभक्ष्य के रूप में किसी के भी हाथ का भोजन बनाया हुआ आप ग्रहण कर लेते हैं, या आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा है, जिसके बनाया हुआ, जिसके हाथ का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो किन संस्कारों में पला हुआ है, क्या करता है, आपको कुछ नहीं पता। जब तक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके संस्कारों का आपको पता नहीं है, यदि आप उसके द्वारा बनाई हुई रसोई में भोजन कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इसलिए पड़ना है कि हो सकता है कि वह व्यक्ति हिंसात्मक दृष्टि का हो और अनेक तरह की हिंसा में लिप्त रहता हो, और जैसे ही आप उसका बनाया भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो आपके अंदर भी उसी तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति आ जाएगी। अगर वह गलत चीजों में लिप्त हो, वही विचार आपके अंदर भी आ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि जैसा आप अन्न खाते हैं, जैसा खाए अन्न और वैसा ही भये मन भी वैसा ही हो जाता है। किसी दूषित व्यक्ति के हाथ का यदि आप ग्रहण करते हैं भोजन, पानी, अन्न पानी आदि, किसी दूषित व्यक्ति के हाथ का अन्न पानी ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप स्वयं दूषित हो जाते हैं। इसीलिए
पाकशाला, रसोई बनाने वाला, रसोईया, इन सब का भी ध्यान दिया जाता है। इन पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। यदि आप ग्रहों के दृष्टिकोण से भी देखें, कब आप किसका बनाया हुआ भोजन कर रहे हैं, यदि आप सक्षम हैं, अपने हाथ से बना करके करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन को, या अपने घर परिवार कुटुंबीजनों के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं, आपको पता है अपने परिवार में आपका संरक्षण किस तरह का है, किस तरह के लोगों के बीच में आप अपना वातावरण आपने कैसा बनाया, घर का माहौल कैसा बना रखा है, आपको खुद पता है। और अपने घर में आप भोजन कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि अपने घर कुटुंब परिवार अपने बच्चों के हाथ का आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो संस्कारित हैं, आपको पता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसीलिए आप ग्रहण करते हैं। यदि वहीं पर कुछ संयोगवश कोई बच्चा आपका असंस्कारित निकल जाता है अपने ही पूर्व किए हुए पूर्व जन्म के कर्मानुसार, तो दर्शकों यहाँ पर उस बच्चे के अंदर जो संस्कार जो पड़ गए हैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, गलत आचरण, गलत व्यवहार, उसके अनुसार, उसके गलत व्यवहार, गलत आचरण के द्वारा घर के मुखिया पर जो आंच गिरती है, उससे भी घर का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है, घर पर नजर लग जाती है, घर की जो शांति है वो भंग हो जाती है। इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, तामसी भोजन से बच्चों को दूर रखना चाहिए। तामसी भोजन की शिक्षा तो देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तामसी भोजन ग्रहण करने से बच्चे के अंदर तामसी गुणों का प्रभाव अधिक आ जाता है। लेकिन ये गुणों का जो प्रभाव पड़ता है, तामसी गुणों का, रजो गुणों का, राजसी गुणों का, और सत्व सात्विकी गुणों का, सत्व रज तम, सात्विकी, राजसी और तामसी, ये तीन तरह के जो गुण हैं, इन गुणों के बारे में हमेशा चिंतन मंथन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के अनुसार आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस सात्विक और रजोगुण और तमोगुण का समावेश आपके अंदर स्वयं होने लगता है। जब जन्म पत्रिका पर आप दृष्टि डालते हैं तो आपको स्वयं पता लग जाता है कि इन ग्रहों की वजह से मैं या हमारा बच्चा या हमारा बालक या स्वयं में, यदि आप खुद भी गलत उसमें जा रहे हैं संशोभत में, तो आप समझ जाएंगे कि इस ग्रह की स्थिति के कारण हम इस तरह का गलत आचरण, गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो दर्शकों, मेरा केवल ये सब कुछ बताने का मतलब यह है कि जब तक आप अच्छी तरह से सब कुछ जान नहीं लेते हैं, तब तक आप यदि कहीं पर भी जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपके लिए कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, आपको भोजन किसी के हाथ का भी कहीं पर भी करना ही पड़ रहा है, लेकिन पहले तो आप अपने को सोच समझ करके जाइए कि आप जा कहाँ रहे हैं, वहाँ पर आप रहेंगे कैसे, या आप स्वयं अपना वहाँ पर जिस स्थान पर जा रहे हैं आप स्वयं अपना भोजन निर्माण कर सकते हैं, तो अपने हाथ का भोजन बनाइए। और नहीं, यदि व्यवस्था नहीं बन रही है तो तमाम प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, कंदमूल फल दे रखे हैं, हमें भी यात्रा करनी पड़ती है। यात्राओं के दौरान कई बार ऐसा संयोग नहीं बन पाता है कि अपने हाथ से भोजन बना पाएं, लेकिन हम केवल फलाहार करके रह जाते हैं। एक एक हफ्ते तक, 10-10 दिन तक हम फलाहार करके रह जाते हैं, उसमें अन्य किसी भी तरह का भोजन हम ग्रहण नहीं करते हैं। इस तरह की जो शक्ति है वो अपने अंदर जागृत करनी पड़ती है।
फलाहार में आप जहाँ भी जाइए आपको केला जरूर मिल जाएगा, सेव मिल जाएगा, मौसमी मिल जाएगी, संतरा मिल जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस बना लीजिए कि आप उसी को खाते रहिए। दूध उपलब्ध हो जाता है गाय का, तो दूध ले लीजिए। इस स्थिति में हालांकि आज के परिवेश में ये सब करना बहुत कठिन सा प्रतीत होता है, हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। फिर भी यदि आप थोड़ा सा करने की चेष्टा करेंगे तो आप निरंतर धीरे धीरे करके अपने अभ्यास में आ जाएंगे। खुद ही आप जो तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं वो खुद ही आपका मन करेगा कि हम इनको छोड़ दें, जिससे अपने अंदर सर्वांगीण विकास हो। बच्चों के अंदर, अपने अंदर ऐसा कार्य करना चाहिए। ये हो गया हमारा कर्म। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको प्रेरित कौन करता है? ऐसा करने के लिए हमको ग्रह नक्षत्र ही प्रेरित करते हैं। अब ग्रह नक्षत्रों की चाल और डाल हमको समझनी पड़ती है। उसके अनुसार हमको उन ग्रह नक्षत्रों से संबंधित उनकी शांति, उनकी पूजा अनुष्ठान के माध्यम से करानी पड़ती है, जिससे कि हम अपने रूटीन में चल सकें। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी एक एक क्षण पल आपका व्यतीत हो रहा है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही व्यतीत हो रहा है। यदि किसी से कुछ आपको अचानक कुछ प्राप्ति हो रही है तो उसमें भी ग्रहों का योगदान है। यदि आप कहीं पर कुछ अपना नुकसान उठा रहे हैं, आपकी कुछ हानि हो रही है, तो उस पर भी ग्रह नक्षत्रों की ही देन है। साथ में हमारा कर्म भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप सचेत हो जाते हैं कुछ ऐसी घटनाओं को जान करके, तो आप सामने वाला आपको बता रहा है कि आप भाई साहब इधर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा कुआं है, आप उधर की तरफ न जा करके दाहिने मुड़ जाइए, दाहिने हाथ से आप थोड़ा सा राउंड ले करके आप फिर इधर आ जाइए, तो आप कुएं से बच जाएंगे, कुएं में गिरने से बच जाएंगे। यदि आप उस चीज़ को मान लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर कुएं में गिरने से बच जाते हैं। यदि आप नहीं मानते हैं तो आप कहीं न कहीं उस ऊपर वाले की ही कुछ ऐसी देन हो तो आप बच जाएं, नहीं तो कुएं में गिरना संभव बन जाता है, कुएं में ही गिरता है आदमी। इसीलिए कुएं में गिरने से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र इसी उदाहरण को एक मद्देनजर रखते हुए, ज्योतिष शास्त्र का हम जो आपको बता रहे हैं उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, जिसमें आपकी जो जन्मकालिक राशि है उसके अनुसार अथवा आपके नाम राशि के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि यह समय आपको एक सप्ताह के लिए बहुत बड़ा भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। एक सप्ताह के लिए समय आपके लिए भारी है, तो एक सप्ताह आपको बचा करके अपने को चलना पड़ेगा। यदि उसमें आप किसी भी तरह की आपको समझदारी से काम लेना होता है और किसी भी तरह की आपको सलाह दी जाती है, उस सलाह का आपको पालन करना होता है। यदि आप नहीं करते हैं, जानबूझ करके आप कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जो आपको मना किया गया है, तो आपको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर वीडियो के विस्तार से वैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो आपको बना करके भेज रहा हूँ, इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो है बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है मिथुन राशि वालों के लिए। और ये फरवरी का महीना 2022 में आपके लिए क्या लेकर के आया है, ये हमारा विषय है कि आज इस फरवरी 2022 में क्या कुछ आप कर सकते हैं। आपकी राशि से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड में, यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रहों का राशि परिवर्तन समय, और मंगल ग्रह 26 फरवरी को यहाँ परिवर्तन होगा और शुक्र ग्रह का 27 फरवरी को परिवर्तन होगा। किस राशि से होगा, किस राशि में जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए मिथुन राशि का राशिफल, यहाँ पर पहले खाने में हमने लिखा है 3 का अंक। इसी क्रम में देखिए आप मिथुन, इस 3 के अंक को ही कहते हैं मिथुन। और वैसे आप भाव की चर्चा करते हैं तो ये 12 भाव है, ये प्रथम भाव कहते हैं इसको, जहाँ 3 लिखा हुआ है।
प्रथम भाव में जो राशि बैठी है इसको, ये आपकी राशि भी हो सकती है और ये आपकी लग्न भी हो सकती है। और ये 3 का अंक यहाँ पर मैंने लिखा है आपको केवल समझाने के लिए, क्योंकि आपकी ये राशि है, क्योंकि आपकी जो जन्मकालिक राशि होगी वहां पर इसी तरह से चंद्रमा लिखा होगा, यानी चंद्र लिखा होगा। तो ये चंद्र देवता लिखने से आपकी राशि भी होगी। ये यहाँ पर हो सकता है ये आपकी लग्न की राशि भी यही हो। जन्म पत्रिका में जब लग्न कुंडली जब का निर्माण करते हैं, लग्न निकालते हैं, तो लग्न की राशि भी मिथुन होगी और ये आपकी जन्मकालिक यानी कि नक्षत्र के अनुसार आपकी राशि भी मिथुन। तो यहाँ पर आपको ये दर्शाया गया है। और यदि आपकी लग्न इससे विपरीत है, भिन्न है, यहाँ पर आपकी लग्न मेष लग्न है, तो मेष लग्न है तो ये मिथुन राशि आपकी यहाँ पर आ जाएगी तीसरे स्थान पर। यहाँ पर आपका 3 का अंक लिखा होगा और मेष लग्न आपका होगा, यहाँ पर मिथुन राशि तीसरे स्थान पर होगी। इसी तरह से ये राशियां बदलती चली जाएंगी। अगर लग्न बदलेगा, लग्न की राशि यहाँ बदलेगी तो आपकी जो राशि है वो बदलती चली जाएगी। और इसी क्रम में ये मिथुन राशि लग्न के राशि के बदलने से ये मिथुन राशि, अगर लग्न यहाँ वृषभ होगा तो वृषभ मिथुन यहाँ आ जाएगी, या मिथुन है तो मिथुन यहीं पर है। तो इसी बात ये कर्क राशि है तो मिथुन राशि फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर 12वें स्थान में। तो ये क्रम इस तरह से बदलता जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस समय में भगवान सूर्य देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अब मकर राशि देखिए आपकी राशि से यहाँ पर मकर राशि है, यहाँ पर सूर्य देवता देखिए मैंने लिखा है, ये सूर्य देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अब सूर्य देवता देखिए 12 फरवरी के दिन संक्रांति होगी, 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी को सूर्य देवता कुंभ राशि में यहां आ जाएंगे 12 फरवरी। और 13 फरवरी को इस कुंभ की संक्रांति का पुण्य काल होगा। स्नान, दान, तर्पण आदि करने के लिए जो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा के किनारे में गोता लगाते हैं और उसके बाद अपना संध्योपासन आदि करके पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो पुण्य काल जो है उस दिन स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। तो पुण्य काल जो है 13 फरवरी को रहेगा। और यहाँ पर देखिए चंद्र देवता मकर राशि में स्टार्टिंग में अपने फरवरी महीने के यहाँ मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद में फिर ये कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, फिर यहाँ कुंभ राशि में यहाँ पर आकर के इस तरह से ये फरवरी 2022 का ये महीना व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अब मंगल देवता की बात करते हैं। मंगल देवता देखिए आपकी राशि से इस समय में जो संचरण कर रहे हैं, ये धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। अब धनु राशि में ये 25 फरवरी तक यहीं रहेंगे धनु राशि में। और 26 फरवरी को देखिए मैंने लिखा है 26 फरवरी 2022 को मंगल देवता धनु राशि से मकर राशि में चले जाएंगे। और मकर राशि में मंगल देवता जो है अपने उच्च राशि के हो जाते हैं। तो यहाँ पर उच्च राशि के हो जाएंगे 26 तारीख के दिन। और बुध देवता यहाँ मकर राशि में बने हुए हैं, गुरु देवता कुंभ राशि में बने हुए हैं, इस समय में चल रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता देखिए यहाँ धनु राशि में यहाँ पर चल रहे हैं वर्तमान में। और शुक्र देवता यहाँ देखिए मैंने लिखा है शुक्र देवता 27 फरवरी 2022 को ये धनु राशि से मकर राशि में चले जाएंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा शुक्र देवता। शनि देवता भी यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ 10 का अंक लिखा हुआ है। शनि देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं इस समय में। राहु देवता देखिए वृषभ राशि में और केतु देवता वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी राशि से ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, आपकी राशि से अधिकांश जो ग्रह हैं वो आपकी राशि से अष्टम स्थान पर है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा, लेकिन घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि अष्टम स्थान में आपकी राशि से सारे ग्रहों का जो यहाँ पर तालमेल दिख रहा है, इसमें शुक्र देवता और मंगल देवता और शुक्र देवता जब तक यहाँ अष्टम स्थान में आकर के
शनि देवता के साथ, बुध देवता के साथ, सूर्य देवता के साथ देखिए यहाँ पर संयोग बनाएंगे, ये 26 तारीख को और 27 तारीख को। अब यहाँ पर स्थिति जो दिख रही है तो अभी करना क्या है, देखिए यहाँ पर मंगल और शुक्र देवता 26 तारीख और 27 तारीख को आ रहे, तब तक ये ऑलमोस्ट जो है ये फरवरी का महीना एकदम लास्ट की तरफ जा बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, जो है 26 तारीख और 27 तारीख यानी फरवरी के महीने की समाप्ति। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथुन राशि से फिर यहाँ पर आपके सूर्य देवता की स्थिति यहाँ मकर राशि में, और सूर्य देवता की स्थिति फिर 13 फरवरी से सूर्य देवता को आप यहाँ पर देखेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में सूर्य देवता और गुरु देवता के साथ, यहाँ पर कुंभ राशि में गुरु देवता चल रहे हैं, तो इनके साथ इन दोनों ग्रहों का स्थान संबंध बनेगा। इससे पहले अभी 13 फरवरी तक की बात करते हैं। 13 फरवरी तक की जो स्थिति बन रही है, 13 फरवरी तक की स्थिति के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो राशि के देवता हैं बुध देवता, वो अष्टम स्थान में है। यहाँ पर बहुत अधिक प्रभावशाली कार्य करते हुए आप पाए जाएंगे, और आपका प्रभाव जो है जनमानस में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बुध देवता आपकी राशि से अष्टम स्थान में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और यहीं पर शनि देवता भी अपनी राशि के विराजमान हैं अष्टम स्थान में, और दूसरी तरफ यहाँ पर सूर्य देवता भी यहीं पर विराजमान है आपकी राशि से अष्टम स्थान पर। यहाँ पर ये मान लीजिए सूर्य बुध शनि, इन 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग एक समय यानी कि 12 फरवरी 2022 तक एक त्रिग्रही योग बनेगा अष्टम स्थान में। ये बहुत अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये आप इसमें आपकी अखंडता और समाज के प्रति समर्पित रहना और समाज के लोगों के द्वारा सम्मान अर्जित करना, ये कुछ घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। स्थान परिवर्तन संभव है इसमें, यदि आपके विचारों में कुछ स्थान परिवर्तन करने की दिशा बन रही हो तो स्थान परिवर्तन संभव है। स्वास्थ्य का केवल ध्यान रखना है, स्वास्थ्य बिगड़ने के आसार बन रहे हैं। यदि किसी भी तरह की खान पान में लापरवाही रखी, जहाँ कहीं भी गए, और चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे जहाँ भी हो, आप अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका भी कहीं कहीं दूषित परिणाम आपके स्वास्थ्य को खराब करने में अपनी पूरी भूमिका निभा सकता है। दर्शकों, यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप अपना ये करिएगा। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी राशि के देवता चंद्र देवता, क्योंकि चंद्रमा जो है सवा दो दिन के क्रम में ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा जो है एक राशि में सवा 2 दिन ही रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ राशि के स्वामी के साथ में सवा 2 दिन के लिए आपके राशि के जो स्वामी बुध देवता हैं, आपकी राशि के स्वामी कौन है? बुध। मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देवता। और आपकी लग्न भी यही है तो इनके स्वामी भी बुध देवता। तो इनके साथ जो संबंध बन रहा है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी जो आमदनी है, आपका जो कमाने का जरिया है, वो थोड़ा कहीं कहीं प्रभावित हो सकता है। आपको लगेगा कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, और जो पिछली कमाई है वो उसमें से खर्च करते जा रहे हैं, तो पैसा रुकेगा नहीं। अंततोगत तो आपको थोड़ा सा कहीं कहीं मानसिक रूप से कहीं परेशानी आपकी बढ़ सकती है, ध्यान देना। इसलिए अपनी आमदनी को देखते हुए आप खर्च करिए, और फरवरी के महीने में किसी भी तरह का अभ्यक्ष भोजन आदि से आपको बचना होगा। अपना ही बनाया हुआ भोजन या अपने घर में बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने इससे पहले भी आपको भोजन से संबंधित उदाहरण इसी वीडियो में दिया गया है। अभी यहाँ पर देखिए
सहोदरों के द्वारा यहाँ पर कुछ आपको लाभ मिलता हुआ, यानी कि सहोदरों के द्वारा अथवा अपने घर परिवार के मुखिया जैसे माता पिता हैं उनके द्वारा कुछ फरवरी के महीने में आपको कुछ आकस्मिक रूप से लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी अचानक। इसमें आपको भूमि से संबंधित लाभ भी हो सकता है, माता पिता के द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग भी आपको मिल सकता है, और इसी के साथ कुछ भाइयों के द्वारा भी आपको आर्थिक सहयोग, या भाई के सहयोग से कहीं पर आप जमीन खरीद सकें, मकान बना सकें, उसमें आपको आर्थिक रूप से भाई के द्वारा मदद मिल सकती है। और दूसरा, यदि आपकी बहनें हैं तो बहनों से भी आपको कहीं कहीं सहयोग मिलने के आसार मिल रहे हैं। यदि आप हर तरह से सक्षम हैं, आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, तो फरवरी के महीने में आप अपने सहोदरों को, अपने भाई बहनों को आप स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। इस तरह से यदि आप सहयोग न लेना चाहें तो आप सहयोग दीजिए। तो आपके सहयोग के द्वारा आपके घर, कुटुंब, परिवार में आपके भाई बहनों को आत्मबल, संरक्षण मिलने का पूरा प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दर्शकों हम बात करते हैं, आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात करते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यदि आप अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रखते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप कहीं दूर हैं, आपके माता पिता कहीं और रहते हों, तो ऐसी स्थिति में आप माता पिता की जानकारी, उन माता पिता की देखभाल और उनके हालचाल आप जो है स्वयं कर लेते रहें, जिससे कि उनकी देखभाल का आप पूरा ख्याल रख सकें और आपको किसी भी तरह से माता पिता का जो आपको आशीर्वाद है वो मिलता रहे। और माता पिता की देखरेख करने से, माता पिता की ओर ध्यान देने से, माता पिता के हालचाल लेने से आप किसी माता पिता भी आपके सुखी रहेंगे और आप भी मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। यहाँ पर देखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का मतलब है सर्दी, जुकाम, कफ, ठंडा आदि से भी आप बचे रहें। और दूसरी तरफ से स्वयं भी आप अपना बचाव रखें और माता पिता को भी आप अपनी तरफ से जो भी आपसे हो सकता है आप समय समय पर उनका ध्यान दिया करें। और इससे घर, भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में यहाँ पर अभी फरवरी का महीना आपके लिए किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई सहयोग नहीं दे रहा है। यदि आपका खरीदने का मन हो, पैसा इन्वेस्टमेंट करने का मन हो, तो आप अभी बचे रहें, अपना बचाव स्वयं रखें। और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। अब फरवरी के महीने में आप थोड़ा सा इससे बचाव रखें। और दूसरी तरफ आपके संतानों की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के यदि आप के अपने संतान पक्ष को लेकर के कहीं कहीं कुछ मानसिक रूप से ज़्यादा आप अगर सोचते रहते हैं, तो प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। यदि अभी तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप फरवरी के महीने में संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे लक्षण आपके परिवार में खुशखबरी मिलने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं प्रेमी बंधुओं के लिए। आप प्रेमी बंधुओं के लिए यह समय जो है बहुत अच्छा समय नहीं है। प्रेम संबंधों में कहीं कहीं कड़वाहट, वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्रों के साथ अथवा चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन होना, अपने स्वयं की पद प्रतिष्ठा को गंवाना और फिर से राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बनाना, एक प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करते हुए आपको ये दिशा निर्देश ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ये जो दिया जा रहा है, इसके अनुरूप आपकी दिनचर्या व्यतीत होने वाली है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप शिक्षण कार्य से जुड़े हुए तो शिक्षण कार्य में भी आपको सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। शैक्षणिक कार्यों में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी अच्छी पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि अन्य किसी सरकारी सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ में ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ से
किसी भी आपको गुप्त शत्रुओं के द्वारा अपना बचाव रखना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं अर्थात किसी के साथ अपनी खुद की जो वार्ता है वो साझा न करें। बुद्धि एवं विवेक से आप कार्य लें, अपना काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी के महीने में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य सुख आपका बना रहेगा यथावत। पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। व्यापार में उन्नति, किसी भी तरह का आप व्यापार करते हो, व्यापारिक बंधु हैं, आपकी जन्म पत्रिका है, चाहे वो कपड़े से संबंधित व्यापार करते हो, चाहे पानी जल से संबंधित व्यापार करते हो, चाहे भूमि से संबंधित व्यापार करते हो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आपके व्यापार में किसी भी तरह की हानि होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ से दूरदेशी यात्रा से आप थोड़ा सा यहाँ पर वंचित रह सकते हैं। विशेष करके उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बनती बनाई बिगड़ सकती है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी यदि आप बनाते हैं तो सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के जो संकेत है वो भी आपकी अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए, शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोच विचार कर करिए। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आपकी जो जन्म राशि है, इस आपकी राशि के आधार पर शेयर मार्केट में इस फरवरी के महीने में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप बहुत ज़रूरी समझें कि लगाना ही लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट करना ही ज़रूरी है, तो आप शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार हैं उनकी सलाह भी ले लीजिए। अब इस महीने की हम बात करते हैं। देखिए, आपका इस महीने का जो फरवरी के महीने का लकी नंबर है, लकी नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लकी नंबर आपका है 3 नंबर और लकी कलर है आपका हरा कलर। दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए और कुछ विशेष ज्ञान को लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि हर तरफ से, हर दृष्टिकोण से मैंने ये वीडियो बना करके भेजा है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।